हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अप्रिलिया RS 457। आई नो मैं काफ़ी लेट हूँ, बहुत पहले इसका रिव्यू आ जाना चाहिए था, बट मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो फाइनली इसको मैंने कहीं से सोर्स किया है एंड आज अपन इसका रिव्यू करेंगे। वी ऑल्सो हैव द ओनर, अगर वो कुछ बताना चाहेंगे तो उनसे भी बात कर लेंगे। सो इस गाड़ी में आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या आगे कंपटीशन से बेटर है, क्या आगे KTM से बेटर है, क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं, व्हाट आर द नेगेटिव्स, आज अपन ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको अप्रिलिया RS 457 का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट मिलेगा विच इज़ द स्टैंडर्ड वेरिएंट। इसका एक्स-शोरूम प्राइस है 4,22,000 रुपीज़, सो 4,22,000 रुपए। दैट इज़ द एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। 3 कलर्स में अवेलेबल है, वाइट, ब्लैक में रेड स्ट्राइप और फिर उसके बाद एक पर्पलिश काइंड ऑफ कलर है। मेरे हिसाब से वाइट कलर सबसे अच्छा लगता है। अब अगर आपको यहाँ पे एसेसरीज चाहिए लाइक क्विक शिफ्टर या फिर कुछ अलग से, तो वो सब अलग से अवेलेबल है, बट वेरिएंट सिंगल है। अब अगर इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए, फ्रॉम द फ्रंट लिटरली आपको अप्रिलिया की बड़ी मोटरसाइकिल्स की याद आने वाली है। रियर में उतनी नहीं आएगी, बट द फ्रंट लुक्स वेरी मस्कुलर, काफ़ी बड़ा, काफ़ी मस्कुलर दिखता है। सो दैट्स वेरी गुड। और बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले फुल्ली फेयर्ड लुक है। यहाँ पे आपको एक विंड स्क्रीन मिलेगी, उसके बाद मिरर्स भी आपको यहाँ पे डिसेंट मिलते हैं, लाइक प्लास्टिक है, सो दैट्स देयर। उसके बाद फुल LED हेडलाइट है विद दीज DRLs और इसी में आपको टर्न सिग्नल भी मिलता है यहाँ पे साइड में। सो दैट लुक्स प्रिटी गुड। ये सब आप देखिए। सो द फ्रंट इज़ क्वाइट मस्कुलर, काफ़ी बढ़िया दिखता है, बड़ी बाइक की आपको यहाँ पे फील आने वाली है। उसके बाद यहाँ पे बी अ रेसर एंड ऑल दिस, ये सब आप देखिए, काफ़ी सारे यहाँ पे कट्स एंड क्रीसेस हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद फ्रंट में आपको USD फोक मिलेंगे, रियर में मोनोशॉक मिलेगा और दोनों में आपको प्रीलोड का एडजस्टमेंट मिलता है। सो दोनों में आप प्रीलोड को एडजस्ट कर पाएंगे। उसके बाद अलॉयज़ हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं, डिस्क एट द फ्रंट, डिस्क एट द रियर और डुअल चैनल ABS मिलेगा। ऑल्सो आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। सो वो भी एक चीज़ है। फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर है, रियर में आपको 150 सेक्शन का टायर मिलेगा। एंड देन लुक एट दिस, यहाँ पे आपको एक कार्ड्स और फिर ये काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन मिलता है। डिज़ाइन तो मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम फ्रेम है, तो ये पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम आपको यहाँ पे एक्सपोज्ड मिलता है। सो दैट इज़ व्हाट यू आर गेटिंग हियर। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंजन, तो इंजन ही यहाँ पे मेन है, बिकॉज यहाँ पे आपको 457 cc का लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है। ये प्रोड्यूस करता है 47.58 PS एंड 43.5 Nm का टॉर्क। पावर कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी पैरेलल ट्विन है, अंडर बेली एग्जॉस्ट है और यहाँ पे अप्रिलिया लिखा हुआ है, तो एग्जॉस्ट नोट आई मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इंजन काफ़ी अच्छा है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। और नीचे की तरफ ये पूरा काउल एंड ऑल, यहाँ से आप देखिए ये पाइप वगैरह भी दिख रहा है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। सो डिज़ाइन तो यार काफ़ी बढ़िया है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। टैंक काफ़ी बड़ा दिखता है, बट सिर्फ 13 लीटर इसकी कैपेसिटी है। और यहाँ पे अप्रिलिया रेसिंग, उसके बाद यहाँ पे भी अप्रिलिया वर्ल्ड टाइटल्स। चाबी एकदम बेसिक सी है, सो एकदम बेसिक वाली चाबी आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड कमिंग टूवर्ड्स द स्विच गियर, तो यहाँ पे सबसे पहले किल स्विच स्टार्ट करने के लिए, दिस इज़ फॉर चेंजिंग द मोड्स। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ। हॉर्न तो यार काफ़ी लाउड है। बाकी यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, सो वो सब नहीं है। और यहाँ से यू कैन एडजस्ट द प्री लोड, सो दैट कैन बी डन। एंड कमिंग टूवर्ड्स द TFT डिस्प्ले, यार डिस्प्ले काफ़ी कमाल का है, इसको रीड वगैरह करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले 3 मोड्स हैं, तो स्पोर्ट है, इको है, रेन है। और मोड्स के हिसाब से ना आपकी पावर डिलीवरी ऑल्टर होती है। सो दैट्स देयर। 3 लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल है। सो अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है या फिर कम इंट्रूसिव, ज़्यादा इंट्रूसिव करना है, तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टैकोमीटर एंड ऑल, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो है वी हैव द ट्रिप डिटेल्स। उसके बाद ये आपका लैप टाइमर, अगर आपको लैप टाइमर चाहिए। उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, सो अगर आपको फ़ोन वगैरह पेयर करना है वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। और अच्छा सिस्टम है, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो आपको यहाँ पे ABS के मोड्स मिलते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि रियर का ABS ऑफ हो जाए और फ्रंट का ABS बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव ना रहे, तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर और इसको रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीट यार राइडर के लिए काफ़ी अच्छी है, पिलियन के लिए डिसेंट है,
बाकी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्टेप अप नहीं है, सो पिलियन यहाँ पे डिसेंटली बैठ आएगा। कुशनिंग वगैरह भी अच्छी है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्रैब रेल है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द रिया से यार मेरे को ये मोटरसाइकिल थोड़ी ठीक दिखती है, बिकॉज जितनी मस्कुलर दिखती है ना फ्रंट से, रिया से उतनी मस्कुलर नहीं दिखती। सो एकदम ऐसे पतला सा लुक निकल के आता है। सो दैट इज़ समथिंग विच आई फील कुड हैव बीन बेटर, बट बिकॉज यहाँ पे एकदम स्ट्रेट है तो उसकी वजह से पिलियन ज़्यादा आराम से यहाँ पे बैठ पाएगा। सो दैट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। उसके बाद LED टेल लाइट्स हैं, यहाँ पे LED टर्न सिग्नल्स, यहाँ पे RS 457 लिखा हुआ है। एंड देन वी हैव द एक्सपोज स्विंग आर्म एंड ऑल, और टायर्स और व्हील्स आपको रेड कलर में मिल रहा है, तो ये सब भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको अप्रेलिया की ब्रांडिंग मिलेगी एंड यूरो ग्रिप की तरफ से टायर्स हैं। सो टायर की ग्रिप ओके है, लाइक अगर आपको और बेटर चाहिए तो यू कैन गो विद बेटर वंस, सो दैट कैन बी डन। बाकी इसमें भी अप्रेलिया लिखा हुआ है तो वो एक बढ़िया बात है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलेगा। इफ़ यू वांट क्विक शिफ्टर तो क्विक शिफ्टर आप अलग से एज एन एसेसरी लगवा सकते हैं, सो दैट कैन बी डन। बाकी काफ़ी कमाल की दिखने वाली मोटरसाइकिल है। अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। लेट्स गो। The power delivery on this thing is absolutely amazing. Right from the start, the pickup is very good, and after that, the mid-range has a lot of grunt, and even the top end is very exciting. Top end में भी आपको काफ़ी aggressive power मिलेगी. The red line comes at 10,000 RPM. So all over the rev range, the power delivery is absolutely beautiful. जिस तरीके से ये इंजन रेव करता है, जिस तरीके से ये पावर डिलीवर करता है ना, इतनी मज़ेदार, इतनी स्मूथ पावर डिलीवरी है। ऑल्सो द एग्जॉस्ट नोट इज़ वेरी गुड। सो इसको चलाने में यार काफ़ी मज़ा आ रहा है। लाइक वेन एवर यू ओपन द थ्रॉटल, तुरंत पावर मिल रही है, तुरंत पेस बिल्ड हो रही है। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। हीटिंग वगैरह मेरे को अभी ज़्यादा फील नहीं हो रही है, बिकॉज अभी ठंडियों के दिन है। गर्मियों के दिनों में मेरे को ऐसा लग रहा है कि हल्का सा हीटअप होगी, बट एज सच कोई मेजर इशू फील नहीं हो रहा है, बिकॉज लुकिंग एट द पावर, लुकिंग एट द कैपेसिटी, ठीक है हल्का बहुत तो हीटअप होगा। सो दैट इज़ अबाउट द हीटिंग। बाकी रिफाइनमेंट वगैरह नॉट एन इशू। ऑल्सो आपको यहाँ पे मोड्स मिलते हैं। सो विद दिस बटन यू कैन चेंज द मोड। अब मोड में ना एज सच आपकी कोई पावर लिमिट नहीं होती है। द ओनली थिंग इज़ कि इको मोड में पावर थोड़ी लिनियर हो जाती है और स्पोर्ट मोड में पावर ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। सो मेनली आपका किस तरीके से पावर डिलीवर हो रही है वो हैम्पर होता है। एज सच आपकी पावर बढ़ती या फिर घटती नहीं है। सो वो है। सो इंजन बहुत सही है यार, काफ़ी अग्रेसिव है। लाइक जिस तरीके से और जिस रिफाइनमेंट के साथ ये पावर डिलीवर कर रहा है ना, वो काफ़ी मज़ेदार है। सो उसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लिपर क्लच मिलेगा। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट, आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। एंड ऑल्सो यू कैन अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट, द रियर व्हील वोंट स्किड। और यहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। द गियर बॉक्स इज़ ब्यूटिफुल, लाइक अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, जो भी आपको करना है यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी इशूज़। अब यहाँ पे अगर आपको क्विक शिफ्टर चाहिए तो वो एसेसरी के तौर पे अवेलेबल है। इट शुड हैव बीन स्टैंडर्ड, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट KTM RC 390 तो वहाँ पे स्टैंडर्ड है। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्यों नहीं है मेरे को नहीं पता, बट यू कैन हैव इट एज एन एसेसरी, तो वो एक चीज़ है। बट एज ऑफ नाउ द गियर बॉक्स इज़ गुड, नॉट एन इशू। अप शिफ्टिंग, डाउन शिफ्टिंग, प्रॉपर क्लिक है। सो दैट्स अमेजिंग। अब बात करते हैं इसके सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो ऑनलाइन मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा था कि काफ़ी अग्रेसिव सिटिंग पोजीशन है, बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द होगा, बैक में दर्द होगा, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यार। द सिटिंग पोजीशन फॉर मी इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे अग्रेसिव बना लूँ, सो दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट एज ऑफ नाउ इट्स वेरी कंफर्टेबल। मेरे को आज सच कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिस हैज़ इक्वल लेवल ऑफ कंफर्ट कंपेयर टू TVS Apache RR 310। जितना आपको RR 310 में कंफर्ट मिलता है ना, सिमिलर कंफर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो आई हैव नो इशूज़, ना मेरे को बैक में पेन हो रहा है, ना शोल्डर में, ना हाथ में, कहीं पे भी आज सच कोई पेन नहीं हो रहा है। आप सामने की तरफ लीन होते हो, फुट पैक्स पीछे हैं और काफ़ी ऊपर हैं।
मतलब पीछे भी हैं और काफ़ी ऊपर भी हैं, बट दैट इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिल रहा है टैंक को ग्रिप करने के लिए। सो मेरे लिए सिटिंग पोजीशन अनकम्फर्टेबल नहीं है, हल्की सी अग्रेसिव है, लाइक दैट इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट इन अ बाइक विच हैज़ दिस मच पावर। तो इतना तो आप एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी अगर मैं हाइट के बारे में बात करूँ तो मेरी हाइट 6 फीट है और मेरे पैर आराम से यहाँ पे आ रहे हैं। सो एनी वन अबव 5'7", 5'8" कैन ईजिली राइड दिस मोटरसाइकिल। बाकी टर्निंग रेडियस यार ठीक ठाक है, मतलब देखो आप कितने ज़्यादा एरिया में टर्न हुई है। सो टर्निंग रेडियस इज़ काइंड ऑफ ओके। बाकी सिटिंग पोजीशन उतनी अनकम्फर्टेबल नहीं है जितना लोग बोल रहे थे, वैसा कुछ नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल है। यू कैन राइड इट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, नॉट एन इशू। और अगर आप चाहते हो तो आप उसको अग्रेसिव कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर तो यार बहुत ही ओके है, लाइक वेरी ओके। बिल्कुल भी अच्छी बाइट नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा फीडबैक नहीं है। रियर ब्रेक इज़ काइंड ऑफ ओके, उतना मज़ा नहीं आया। बाकी अब बात करते हैं इसके फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज़ गुड, द बाइट इज़ गुड, द फीडबैक इज़ गुड, बट हेयर आई हैव वन प्रॉब्लम एंड दैट इज़ कि यहाँ पे ना हल्का सा वो रबरिश फील आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है कि बीच में ना वो ज़बरदस्ती का मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो वो हल्का सा रबरिश फील आ रहा है, जो कि अपन को ड्रम ब्रेक में आता है ना, वैसी वाली यहाँ पे फीलिंग आ रही है। सो आई गेस द फ्लूइड और द लाइन, इसमें कुछ दिक्कत है, तो वो मेरे को लग रहा है। बाकी ब्रेकिंग तो अच्छी है, बस यही है कि ये ओवर द टाइम ब्रेक काफ़ी ज़्यादा फेड आउट करेगा, बिकॉज अभी से ही जब रबरिश फील आ रहा है, तो जब आप इसको 1 घंटे 2 घंटे यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको फील होगा कि ब्रेकिंग काइंड ऑफ फेड आउट हो रही है, तो वो एक बात है। सो द ब्रेकिंग इज़ गुड, बट आई गेस फ्लूइड वगैरह में आपको चेंजेस करना पड़ेगा। सो दैट्स देयर। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन इज़ अ बिट ऑन द स्टिफर साइड, बट द इनिशियल डैम्पिंग दैट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। सो अगर जैसे एकदम से ये वाला गड्ढा आया या फिर अगर मैं यहाँ पे उतार दूँ, एज सच बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है। जो अपन बहुत ज़्यादा स्टिफ बाइक्स में देखते हैं ना कि एकदम ही अनकंफर्टेबल है, वैसा नहीं है। आई विल से द इनिशियल 20% इज़ गुड कंफर्ट, विल गिव यू गुड कंफर्ट। सो इनिशियल का 20% आपको डिसेंट कंफर्ट देने वाला है। आफ्टर दैट ठीक है फिर, है ना, उसके बाद फिर स्टिफ है तो फिर आपको उतना कंफर्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आप जैसे आराम से चला रहे हो 30-40 की स्पीड में, तो यहाँ पे आपको डिसेंट कंफर्ट मिल जाएगा। सो दैट्स क्वाइट गुड, और वो आपको चाहिए रहता है यार। इंडियन रोड्स हैं, इंडिया में अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो उतना कंफर्ट तो चाहिए ना। सो कंफर्ट इज़ डिसेंट, बाकी इट्स ऑन द स्टिफर साइड, एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स यू सो मच स्टेबिलिटी एंड सो मच assurance around a corner. Like when you start pushing this motorcycle around a corner, the stability, the handling, the way this thing holds the line, that is absolutely beautiful. So that is where the stiffness comes into play. वहाँ पे आपको स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड ऑल्सो द चैसी यार यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। सो ये देखो कितने अच्छे तरीके से यार लीन करती है। इवन इफ़ यू आर समवन हु इज़ गेटिंग इनटू मोटरसाइकिल्स, उसको भी ना इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज बहुत ही फ्रेंडली है, बढ़िया तरीके से आप यूज़ करिए। सो बहुत आराम से लीन करती है, बढ़िया तरीके से लाइन मेंटेन करती है। सो द हैंडलिंग इज़ वेरी गुड। एंड अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स पर लीटर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इस मोटरसाइकिल को कैसे चला रहे हो। 20 से लेके 25 किलोमीटर पर लीटर उतना आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज़ अ डिसेंट माइलेज आई गेस। बाकी ये काफ़ी बढ़िया लगता है, इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। स्विच गियर एंड ऑल इज़ गुड, मतलब इसमें तो कोई इश्यूज़ नहीं है। बाकी ये सब थोड़ा बेटर हो सकता था। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। बाकी यार काफ़ी ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल है, काफ़ी बढ़िया मोटरसाइकिल है। फॉर द प्राइस यू आर गेटिंग एन अप्रेलिया। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो नाउ वी हैव द ओनर विद अस, गौरव जी। अब गौरव जी से मैं बेसिकली सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, बिकॉज बाइक तो काफ़ी अच्छी है, वो अपन ने चला के देख लिया है। सर्विस में आपको यहाँ पे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं? सर्विस का इशू ये आया कि जब मैंने बाइक ली थी तो हमारे एमपी में एक ही शोरूम है, वही इंदौर में, और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। तो मेरा कंसर्न था उनके साथ कि मुझे सर्विसिंग की इशू आएगी, तो उन्होंने बोला कि हम अपना बंदा भेज देंगे आपके पास। बट जब मैंने उन्हें कॉल किया कि मुझे सर्विसिंग करानी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई नहीं आएगा। तो वो एक मेजर इशू मुझे लगा।
आफ्टर सेल सर्विस का, तो मुझे यहाँ लोकल ही सर्विस करवानी पड़ी। सो मे बी दैट कैन कॉज माई वारंटी, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। बट हाँ, ये एक इशू था मेरे साथ। और सेकंड प्रॉब्लम तो ये है कि इसके पार्ट्स वगैरह मिलते नहीं हैं, और कुछ भी हो मुझे सर्विस सेंटर ही जाना है। थर्ड, इसकी एसेसरीज़ जब मैं शोरूम में गया था बाइक लेने, मैं चाहता था कि मैं इसमें क्विक शिफ्टर लगवाऊँ, बट जब मैंने क्विक शिफ्टर की बात की, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको पहले उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, तब वो इटली से आएगा, दैट कैन टेक 1 और 2 मंथ्स। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ जबलपुर में हूँ, अगर मुझे क्विक शिफ्टर लगवाना भी है तो वो मुझे उनके पास ही बाइक लेने के जानी पड़ती। दैट कैन बी अ वेरी हाँ, यहाँ से आपको इंदौर लेके जाना पड़ेगा। हाँ। यस, बहुत प्रॉब्लम हो जाती, तो मैंने फिर उसे भी साइड कर दिया, फिर मैंने क्विक शिफ्टर नहीं लगवाया। सो आई एम लाइक, बाइक इज़ प्रीटी गुड, बट मुझे ये बाइक में जो आफ्टर सेल सर्विस है उसी के कारण इशू आ रहा है। तो बस अगर किसी को लेना भी है ये बाइक, तो ऐसी जगह पे ले कि आपका सर्विस सेंटर पास में हो, अदरवाइज आपको बहुत इशू आने वाला है। यही मेरा एक कंसर्न है इसके साथ। क्विक शिफ्टर आपको कितना कॉस्ट कर रहा था? क्विक शिफ्टर एट दैट टाइम 28,000 रुपीज़ था। 28,000? यस, क्वाइट क्विक शिफ्टर एक्सपेंसिव। बस 28,000 यार, दैट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। और माइलेज कितना मिल रहा है? माइलेज मुझे 20 से 21 का माइलेज मिल रहा है अभी। 20 से 21 का। सो सी, देखो, मेन सर्विस का ही दिक्कत है। बाइक तो काफ़ी अच्छी है, अब अगर बाहर से सर्विस करवा रहे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वारंटी की है। वारंटी ना वॉइड हो जाए तो वो एक प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि आपको अप्रेलिया RS 457 लेना चाहिए कि नहीं। सो अगर मैं सिर्फ मोटरसाइकिल के बारे में बात करूं, दिस इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मशीनरी। जिस तरीके से इंजन रेफ करता है, जो एग्जॉस्ट नोट है, पावर डिलीवरी, द हैंडलिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल एंड ऑल्सो द फीचर्स दैट यू आर गेटिंग हियर, काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है। अगर आपको सिर्फ मोटरसाइकिल से प्यार है और अगर आपको सिर्फ मोटरसाइकिल से ही मतलब है, फिर मैं कहूँगा आप ज़रूर इसके साथ जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अप्रेलिया के साथ। अप्रेलिया का एक तो उतना अच्छा सर्विस नेटवर्क नहीं है। अगर मैं सिर्फ MP के बारे में बात करूँ तो शायद ही पूरे MP में 1 या फिर 2 डीलर होंगे। और फिर उसके बाद सर्विस सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि वहाँ से कोई बंदा आके यहाँ पे सर्विस कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो वो अलग दिक्कत है, ब्रेक डाउन हो जाए तो उसकी दिक्कत है। सो देयर आई फील कि सर्विस नेटवर्क को इम्प्रूव करना चाहिए। जो इतने एरियाज़ में सर्विस नेटवर्क नहीं है, इतने एरियाज़ में शोरूम नहीं है, उसको ओपन करना चाहिए। बिकॉज विदाउट दैट इस गाड़ी की मतलब छोटी छोटी मेंटेनेंस में आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी करवाना है तो आपको दूर जाना पड़ेगा, वहाँ से सब कुछ करवा के आना पड़ेगा। सो दैट इज़ द हिकअप। अगर आपको सिर्फ मोटरसाइकिल से प्यार है, आप खुद मेंटेन कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके सिटी में शोरूम नहीं है और आपके सिटी से काफ़ी दूर शोरूम है तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है, बिकॉज सर्विस सपोर्ट इज़ नॉट दैट गुड। और अगर मैं इसको कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूँ, एक तरफ अपने पास RC 390 है, एक तरफ अपने पास RR 310 है और बहुत सी मोटरसाइकिल्स हैं। बट द मेन थिंग विद दिस मोटरसाइकिल इज द प्राइस पॉइंट एट विच यू आर गेटिंग अ पैरेलल ट्विन इंजन। सो वो मेन चीज़ है। सो यहाँ पे आपको जिस प्राइस पॉइंट में पैरेलल ट्विन इंजन मिल रहा है, अप्रेलिया का बैच मिल रहा है, प्रीमियम ब्रांड इमेज मिल रही है, दैट इज वॉट यू आर गेटिंग हियर। सो मैं इसको RC 390 या फिर उनसे कंपेयर एज सच नहीं करूँगा, बिकॉज RC इज अ डिफरेंट थिंग। सिंगल सिलेंडर है, KTM है, आजकल KTM की इमेज थोड़ी सी हल्की चल रही है, सो वो भी एक बात है। बट अगर आपको सिर्फ कम प्राइस में ज़्यादा फीचर रिच मोटरसाइकिल चाहिए और एज सच आपको पैरेलल ट्विन से या फिर अप्रेलिया के ब्रांड इमेज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, फिर मैं कहूँगा KTM RC 390 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर सर्विस सपोर्ट मिलेगा। बट अगर आपको चाहिए पैरेलल ट्विन इंजन, खतरनाक पावर डिलीवरी, अप्रेलिया के लुक्स और मस्कुलर डिज़ाइन, फिर मैं कहूँगा दिस इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल। बस सर्विस का आप ध्यान रखें, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल है यार, लाइक मज़ा आता है इसको चला के, मज़ा आता है। यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। तो ये था अप्रेलिया RS 457 का रिव्यू। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, इन कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।